हाँ जी बच्चों, वेलकम टू लेक्चर नंबर 3 ऑफ स्टैटिस्टिकल फिजिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने माइक्रो स्टेट्स और मैक्रो स्टेट्स के बारे में पढ़ा था और इसमें हमने देखा कि व्हाट इज़ माइक्रो स्टेट, व्हाट इज़ मैक्रो स्टेट एंड हाउ टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मैक्रो स्टेट। तो आज ये जो लेक्चर नंबर 3 है, ये सेकेंड लेक्चर की कॉन्टिन्यूशन में है। जिन बच्चों ने सेकेंड लेक्चर अभी तक नहीं देखा वो प्लीज़ सेकेंड लेक्चर को पहले देखें फिर इसको देखें। तो इस लेक्चर में बच्चे हम देखेंगे कि अगर कोई मैक्रो स्टेट हम चाहते हैं कि भाई मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी की हो, मतलब कौन सी ऐसी मैक्रो स्टेट एग्जिस्ट करती है जिसकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, मतलब उसके होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, उस मैक्रो स्टेट के लिए क्या कंडीशन है। मतलब उसके लिए जो पार्टिकल्स हैं, एन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं हमारे पास, कैपिटल एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं टोटल, तो वो दो बॉक्सेस में, दो इक्वल साइज कंपार्टमेंट्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे कि उस केस में जो मैक्रो स्टेट की प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्रो स्टेट ऐसे हम डिनोट करते थे, आप लास्ट लेक्चर में देख चुके हो, पी एन स्मॉल एन और एन कैपिटल एन माइनस एन, है ना। ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्रो स्टेट, ये मैक्सिमम हो, ठीक है। इसको मैक्सिमाइज करना हमें, तो इसको मैक्सिमाइज करने के लिए ये स्मॉल एन कितना हो, इसके लिए स्मॉल एन कितना होना चाहिए ये हमें देखना है। अगर हमें स्मॉल एन पता चल जाएगा तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि दूसरे बॉक्स में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। ये एक्चुअली एक बॉक्स के नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं कंपार्टमेंट 1 के, ये कंपार्टमेंट 1 है, और ये कंपार्टमेंट 2 के नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, कंपार्टमेंट नंबर 2 है। और हमें देखना है कि टोटल कैपिटल एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन दोनों कंपार्टमेंट्स में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो, वो नंबर कितना हो कि जो मैक्रो स्टेट बन रही है उसकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो। या हम ऐसे कह सकते हैं कि मैक्सिमम चांसेस किस तरह की, मैक्सिमम चांसेस किस डिस्ट्रीब्यूशन के हैं, मतलब कैसे पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट होंगे, या मैक्सिमम चांसेस किस डिस्ट्रीब्यूशन के होने के हैं, ये हम फाइंड करना चाहते हैं। तो लेट अस फर्स्टली डिफाइन व्हाट इज मोस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट। लेट अस डिफाइन इट, ओके ओके। तो इसमें है हमारे पास कि भाई द मैक्रो स्टेट विद मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, मैक्रो स्टेट विद मैक्स प्रोबेबिलिटी, ठीक है जी, ओके। लेट अस define again what is probability of a general macro state। इसका एक्सप्रेशन क्या था, लास्ट लेक्चर में आपने इसको ड्राइव किया है। लेट अस राइट इट डायरेक्टली हेयर। जो बच्चे इसकी डेरिवेशन देखना चाहते हैं वो लेक्चर नंबर 2 देख लें कि किस तरह से हमने इस मैक्रो स्टेट की प्रोबेबिलिटी को फाइंड किया था, ठीक है। ये मैं एक्सप्रेशन यहाँ पे डायरेक्टली यूज कर रहा हूँ बच्चों। इसमें ये जो होता है ये थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी होती है, और ये नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स होती हैं 2 raised to power n इन इफ यू हैव n पार्टिकल्स एंड 2 इक्वल साइज कंपार्टमेंट्स। तो 2 raised to power n, 1 by 2 raised to power n इज एक्चुअली 2 raised to power n इज नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन है मेरे पास। व्हाट इज दिस? दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मैक्रो स्टेट, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ही है। लेट अस राइट अगेन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मैक्रो स्टेट। कौन सी मैक्रो स्टेट है भाई? स्मॉल एन कॉमा कैपिटल एन माइनस एन वाली मैक्रो स्टेट है, ठीक है। सो नाउ आवर एम इज टू मैक्सिमाइज इट, मैक्सिमाइज करना है इसको, है ना। और मैक्सिमाइज करने के लिए हम डिफ्रेंशिएट करते होते हैं और फिर इक्वल टू 0 करते हैं, तो वो हम अभी करेंगे। छोटा सा मैथमेटिकल एनालिसिस है और हमें पता चल जाएगा कि स्मॉल एन कितना हो फॉर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। लेट अस डू दैट। Firstly, we will take log on both sides. तो natural log p small n comma capital N minus small n is equal to natural log ब्रैकेट के अंदर, ये एक्सप्रेशन आपको लर्न कर लेना है, n फैक्टोरियल अपॉन स्मॉल n फैक्टोरियल इंटू स्मॉल n माइनस कैपिटल N माइनस स्मॉल n का फैक्टोरियल 2 raised to power n। ये तो दोनों तरफ हमने log ले लिया। इसको ना शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से लिख लेंगे, जस्ट बार बार ना लिखना पड़े, लॉग एन नेचुरल लॉग पी। और राइट हैंड साइड पे यहाँ देखिए क्या बनेगा, नेचुरल लॉग एन फैक्टोरियल माइनस नेचुरल लॉग एन फैक्टोरियल। या लिखने में थोड़ा ध्यान देना है इसको, यह मिस्टेक मत करना। ये स्मॉल एन नेचुरल लॉग को रिप्रेजेंट करता है और ये भी वैसे स्मॉल एन ही है, बट इसको थोड़ा छोटा लिखना है, इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख सकते हो ताकि कंफ्यूजन ना हो। माइनस नेचुरल लॉग n माइनस स्मॉल n
फैक्टोरियल माइनस नेचुरल लॉग 2 रेज़ टू पावर कैपिटल N. ठीक है, लेट अस राइट हियर कैपिटल N इज टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स. चलिए, नाउ वी विल यूज ए फॉर्मूला हेयर. अगर कैपिटल N बहुत बड़ा होता है ना, तो कैपिटल N का फैक्टोरियल सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. सो फॉर लार्ज वैल्यूज ऑफ N वी अप्लाई स्टर्लिंग फॉर्मूला. ये एक स्टर्लिंग फॉर्मूला होता है, उसको अप्लाई कर लेते हैं. ये अप्रॉक्सीमेटली सेम रिजल्ट देता है. किसका रिजल्ट? टू फाइंड n फैक्टोरियल. n फैक्टोरियल को ना फाइंड करना डिफिकल्ट हो जाएगा अगर n बहुत बड़ा है तो फिर हमारे पास स्टर्लिंग फॉर्मूला है. लेट अस राइट स्टर्लिंग फॉर्मूला. फर्स्टली यहाँ नेचुरल लॉग कैपिटल N फैक्टोरियल है, तो ये बन जाएगा. फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई कर देंगे हम. ये बन गया. ठीक है, देखो जस्ट मैंने इस फैक्टर की जगह ये फॉर्मूला पुट कर दिया. अब देखो यहाँ माइनस साइन है, तो माइनस साइन आगे रख लेना है. यहाँ स्मॉल n फैक्टोरियल है, तो वो भी स्टर्लिंग फॉर्मूले से इस तरह से लिख लेंगे. अब देखो ये वाला माइनस प्लस में चेंज होगा, बिकॉज यहाँ माइनस था ना बाहर. छोटी छोटी चीज़ें ध्यान में रखनी है. तो यहाँ प्लस आ गया. फिर उसके बाद अगेन माइनस, ये वाला फैक्टर n माइनस n आगे आ जाएगा. नेचुरल लॉग n माइनस n, और फिर से क्योंकि ये माइनस साइन है और एक माइनस हमें यहाँ लगाना है, तो प्लस n माइनस n आएगा यहाँ पे. माइनस ये पावर है जो कैपिटल N, इसको भी हम आगे ले आएंगे. नेचुरल लॉग 2 इस तरह से लिखा जा सकता है. अब देखते हैं क्या कैंसिल हो रहा है. यहाँ पे ध्यान से देखते हैं. देखिए यहाँ माइनस n है, यहाँ प्लस n है, ये दो चीज़ें कैंसिल हो गई. यहाँ प्लस स्मॉल n है, यहाँ माइनस n है, ये भी कैंसिल हो गया. ठीक है, और बाकी जो फैक्टर है वो तुम्हारे सामने है बच्चे. अब हमें क्या करना है? हमें इस फैक्टर को मैक्सिमाइज करना है. ठीक है, तो देयरफॉर टू फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ नेचुरल लॉग p, क्या करेंगे? वी विल डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल n. बेसिकली स्मॉल n हमारा वेरिएबल चल रहा है. हमें ये चेक करना है कि इस मैक्रो स्टेट को कैसे बनाएं कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हो. स्मॉल n कितना हो? स्मॉल n मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन फर्स्ट कंपार्टमेंट. अगर आपको ये पता चल गया तो सेकंड कंपार्टमेंट के भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता चल जाएंगे. तो स्मॉल n यहाँ पे वेरिएबल है, तो हम इस पूरे फैक्टर को स्मॉल n के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 करेंगे. ठीक है, लेट अस डू दैट. ओके, तो यहाँ पे कैपिटल N कांस्टेंट है, इट इज टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो इसका डेरिवेटिव तो 0 आएगा. चलिए, पहले 0 आ गया. अब हम चले जाएंगे स्मॉल n. स्मॉल n इज ए वेरिएबल, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे. ध्यान से समझना है. देखिए ये दो फंक्शंस हैं, थोड़ा साइड पे लिख के दिखाता हूँ. स्मॉल n नेचुरल लॉग ऑफ स्मॉल n, जैसे x लॉग x होता है. ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं. u v प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ पे. फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इस तरह से लगेगा. ध्यान से देखिए, ये वाला माइनस साइन मैंने यहाँ पे लिख लिया, और अब मैं पहले फर्स्ट फंक्शन लिख रहा हूँ. ब्रैकेट लगा देते हैं. फर्स्ट फंक्शन इज n, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड लॉग n का डेरिवेटिव 1/n, तो वो n नीचे आ गया. ठीक है, ऐसे हो गया. प्लस अब सेकेंड फंक्शन मतलब लॉग n, उसको एज इट इज लिखना है. तो नेचुरल लॉग n एज इट इज, स्मॉल n का डेरिवेटिव 1, तो ये हमारे पास n लॉग n का डेरिवेटिव ये बनेगा. आगे चलते हैं. माइनस साइन एक आएगा और हमारे पास नाउ कैपिटल N माइनस स्मॉल n, ये सारा का सारा u मान लेना आपने, और नेचुरल लॉग ऑफ कैपिटल N माइनस स्मॉल n, ये सारा का सारा आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक v मान लेना है. ठीक है, समझना है ध्यान से एक बार, नहीं तो मिस्टेक हो जाती है इसमें. तो अभी हम फिर से वही चीज़ कर रहे हैं. फर्स्ट फंक्शन u एज इट इज, तो n माइनस स्मॉल n, डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ दिस है ना. इसका डेरिवेटिव पहले तो 1/x आएगा, मतलब 1 कैपिटल N माइनस स्मॉल n आएगा. बट चेन रूल लगना है यहाँ पे. हमें इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव फिर से फाइंड करना है और यहाँ मल्टीप्लाई करना है. और इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव बच्चे -1 है, क्योंकि कैपिटल N कांस्टेंट है और स्मॉल n का डेरिवेटिव माइनस स्मॉल n का डेरिवेटिव -1 आएगा. आई होप आपको समझ आया कि चेन रूल कैसे लगाया मैंने. ठीक है, देखिए फिर से सुनिए. u को एज इट इज लिखा मैंने, कैपिटल N माइनस स्मॉल n, और v का डेरिवेटिव करना है. तो वहाँ पे log x का डेरिवेटिव पहले 1/x बना दिया, ये 1/x हो गया, लेकिन x यहाँ ब्रैकेट की फॉर्म में है, चेन रूल लगेगा, इसलिए
अंदर से ब्रैकेट को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कैपिटल एन का डेरिवेटिव 0 आएगा यहाँ पे, और माइनस एन का डेरिवेटिव -1 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से देखिए फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन नेचुरल लॉग कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन ऐसे रहेगा। और u का डेरिवेटिव अभी निकालना है, तो u का डेरिवेटिव ध्यान से देखना क्या आएगा, कैपिटल N कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव 0, स्मॉल n के आगे माइनस साइन लगा, उसका डेरिवेटिव -1। तो बेसिकली यहाँ -1 आ रहा है, तो मैं यहाँ -1 लिख देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से ये सॉल्व हो गया। और लास्ट में ये वाला जो फैक्टर है, इट इज़ अगेन ए कांस्टेंट फैक्टर, क्योंकि इसमें सिर्फ कैपिटल N आ रहा है। ये वाला स्मॉल n नेचुरल लॉग है, और ये 2 है जो कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव तो 0 ही आएगा, तो वो -0 है। ये सारा एक्सप्रेशन इक्वल टू 0 करना है हमें। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे देखिए क्या कैंसिल हो रहा है, कैसे हो रहा है, फटाफट देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये दोनों कट जाएंगे, 1 का फैक्टर आएगा। यहाँ पे ये दोनों कट जाएंगे, 1 का फैक्टर आएगा। ये अंदर माइनस चला गया, -1 हो गया। यहाँ पे माइनस नेचुरल लॉग कैपिटल एन आ गया, मतलब माइनस नेचुरल लॉग ऑफ स्मॉल एन आ गया। ये माइनस भी अंदर जाएगा, ये माइनस और ये माइनस +1 हो गया, ये माइनस और अगेन यहाँ पे एक माइनस है, फिर से प्लस आ गया, प्लस नेचुरल लॉग ऑफ n माइनस स्मॉल n इक्वल टू 0। ये दोनों +1 -1 कैंसिल हो चुके हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम नेचुरल लॉग को कॉमन ले लेते हैं, और हमारे पास आ गया एक्सप्रेशन कैपिटल N माइनस स्मॉल n बाय n इज इक्वल टू 0, और टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा एक्सपोनेंशियल कह सकते हैं, टेकिंग एक्सपोनेंशियल ऑन बोथ साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड पे बचेगा n माइनस n डिवाइड बाय स्मॉल n, और राइट हैंड साइड पे हो जाएगा e रेज टू पावर 0 विच इज 1। तो आ गया n माइनस स्मॉल n इज इक्वल टू स्मॉल n। नेक्स्ट शीट पे लिख लेते हैं, n माइनस स्मॉल n इज इक्वल टू स्मॉल n, कैपिटल N इज इक्वल टू 2n, और स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल N बाय 2। तो यही हमें फाइंड करना था। तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी के लिए स्मॉल n की वैल्यू कैपिटल N बाय 2, मतलब हाफ ऑफ द पार्टिकल विल बी इन द फर्स्ट कंपार्टमेंट एंड हाफ ऑफ द पार्टिकल्स विल बी इन द सेकेंड कंपार्टमेंट। तो अब हमारी जो प्रोबेबिलिटी है, मैक्रोस्टेट कौन सी बनी, देखिए स्मॉल n की जगह अब हम कैपिटल N बाय 2 लिख लेंगे, और यहाँ पे कैपिटल N माइनस स्मॉल n था, तो उसकी जगह भी हम इसको पुट कर देंगे। तो ये जब आप सॉल्व करेंगे तो P ऑफ n बाय 2 n बाय 2 ही आएगा। मतलब देयरफॉर द मैक्रोस्टेट कौन सी, n बाय 2 n बाय 2 हैज मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, दिस इज मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट। ठीक है, चलो तो ये हो गया। अब आपके पास एग्जांपल पूछी जा सकती है, और आपको ये पता लग गया कि हाफ पार्टिकल्स जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 2 कंपार्टमेंट्स में, मतलब जैसे 4 पार्टिकल्स टोटल हैं, तो 2,2 मैक्रोस्टेट इस तरह की मैक्रोस्टेट होगी जिसकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी। अब वो प्रोबेबिलिटी है कितनी, इसको हम फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं। तो देयरफॉर व्हाट इज दैट प्रोबेबिलिटी, इस एक्सप्रेशन को फाइंड कर लेते हैं हम। तो वो जो फॉर्मूला था हमारा उसमें पुट करेंगे, उसमें ऊपर n फैक्टोरियल था, नीचे स्मॉल n फैक्टोरियल था, उसकी जगह n बाय 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, और एक उसके साथ था n माइनस स्मॉल n फैक्टोरियल, तो n माइनस स्मॉल n भी n बाय 2 होगा, ये आ जाएगा, और 2 रेज़ टू पावर n आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, थोड़ा सा इसका स्क्वायर फिर फैक्टोरियल का स्क्वायर लिखेंगे, n बाय 2 फैक्टोरियल जो भी आया उसका स्क्वायर इंटू 2 रेज़ टू पावर n। तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट, प्रोबेबिलिटी ऑफ मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट। ठीक है, ओके। नाउ देयर इज वन इंपॉर्टेंट नोट, इफ n इज इवन, देन n बाय 2 इज इंटीजर, तब तो ये इंटीजर होगा, वो तुम्हें पता ही है। ठीक है, तो देयरफॉर देयर इज वन मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट, तो एक ही मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट होगी।
बट इफ n इज odd, अगर n एक odd नंबर है, देन वी हैव टू मैक्रो स्टेट्स. कौन कौन सी? देन द मैक्रो स्टेट्स n minus 1 by 2, n plus 1 by 2 and n plus 1 by 2, n minus 1 by 2. मतलब एक बार n minus 1 by 2 पार्टिकल्स फर्स्ट कंपार्टमेंट में आ जाएंगे और एक बार वही n minus 1 by 2 पार्टिकल सेकेंड कंपार्टमेंट में आ जाएंगे. और ये दो मैक्रो स्टेट्स होती हैं, दे हैव सेम प्रोबेबिलिटी. एग्जाम्पल भी करते हैं, दे हैव सेम प्रोबेबिलिटी. तो दीज आर टू मोस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट्स इन दैट केस. ठीक है. ओके, नाउ लेट अस डू वन एग्जाम्पल. देखिए example 1, we have 6 distinguishable particles. So 6 particles, let us suppose, and 2 equal size compartments. Now we have to calculate what is total नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स ऑफ सिस्टम. उसका आंसर तुम्हें पता है, मैंने लास्ट लेक्चर में करवाया था, अभी फिर से रिवाइज करेंगे हम. नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स इन मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट. व्हाट आर नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स इन मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट. ठीक है, इस तरह से लिखूंगा मैं MPM. और थर्ड हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ MPM. चलिए, तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स का फॉर्मूला होता है 2 raised to power n. सीधा सीधा 2 raised to power 6 मतलब 64. Now, number of microstates in the most probable macrostate. तो number of microstates के लिए मतलब हमें thermodynamic probability निकालनी है, हमें W निकालना है n, और ये हमें पता है कि for most probable macrostate n is capital N by 2 means it will be 6 by 2 equal to 3. ठीक है. चलिए, तो small n is 3. So if we have to find W 3,3 thermodynamic probability of 3,3. और W का फॉर्मूला हमारे पास होता है, ध्यान से समझेंगे, W का फॉर्मूला क्या बनेगा? इट इज n factorial डिवाइड बाय n factorial इंटू n माइनस n factorial. ये थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है, लास्ट लेक्चर में भी किया था. तो यहाँ भी स्मॉल n पुट कर दो, आप सीधा n को 6 पुट कर दो, यहाँ पे स्मॉल n होता है, यहाँ पे n by 2 आ जाएगा. स्मॉल n इज n by 2 मीन्स 3 फैक्टोरियल सीधा पुट करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पर भी 3 फैक्टोरियल. इसको सॉल्व कर लेंगे. 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 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 यहाँ कैंसिल हो गया, यहाँ कैंसिल हो गया. आंसर इज 20. तो दिस इज थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी, और यू कैन से प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स इन मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट. नाउ व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट? MPM की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है हमें. ठीक है, कैपिटल P n by 2, n by 2 फाइंड करना है. उसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है? W डिवाइड बाय 2 raised to power n. ये फॉर्मूला भी हमने पीछे लिखा था. तो W आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हो, 20 डिवाइड बाय 64. तो ये चला जाएगा 4 पे, 5 डिवाइड बाय 16. ठीक है, तो दिस इज आंसर. दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट. तो आई होप आपको समझ आया. इस तरह से हमें क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है. तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे फिनिश कर रहा हूँ. थोड़ा छोटा लेक्चर है आज का, तो इसको कर लो आप रिवाइज. कल हम देखेंगे व्हाट इज द डेविएशन फ्रॉम द मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट. वो नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4 में हम डिस्कस करेंगे. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग. वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.